करीब 30 घर आग में जलकर खाक हुए और करीब 24 मवेशी झुलस गए। ग्रामीण पूरी तरह से डरे समय हैं। लोगों को रहने और खाने का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना के बाद देर रात इलाके में छापेमारी जारी है और अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना के अनुसार पुलिस ने एक खोखा बरामद किया। पूरे इलाके में प्रशासन की टीम पीड़ितों की ओर राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मौके की और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। इस वक्त हम मौजूद है नवादा के सदर प्रखंड के तेतरिया पंचायत के कृष्णानगर गांव में, जहां बीती रात दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा दलित बस्ती में आग लगा दी गई थी और आग लगाने के पीछे का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। और रात की तस्वीर के बाद अब सुबह में आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह तस्वीर है। जो सरकारी आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं वो लगभग 30 मकान को यहाँ पे क्षति पहुँचाया गया है। और सुबह की तस्वीर आप देख सकते हैं कि रात भर ग्रामीण जो है इसी तरह खुले आसमान के नीचे गुजारे हैं। उनका सारा कुछ निकल गया है और जितने भी उनके खाने पीने के अनाज से लेकर जितने भी रहने के, जितने भी उनके जीविकोपार्जन के जितने भी सामान थे सब जल चुके हैं। और लगभग 2 दर्जन से अधिक मवेशी भी जल गए हैं। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि एक बकरी की बच्ची है, वो भी आग में झुलस गई है। और इस वक्त देर रात से ही प्रशासन एवं पुलिस की टीम जो है वो लगातार यहाँ पे कैंप कर रही है। और यहाँ पे सरकारी स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं वो इवैल्यूएशन का काम शुरू कर दिया गया है। और आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि जिनके भी मकान जले हैं उनका रिपोर्ट लिया जा रहा है। ग्रामीण है, हम जानते हैं। बताइए, रात से लेकर अब तक कुछ क्या क्या हुआ है? रात से अभी तक बहुत सारी चीज़ हुआ है, लेकिन इतना चीज़ जल गया है ना कि हम लोगों को आशा बहुत टूट चुका है। हम लोगों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर ऐसा कौन सा चीज़ नहीं है जो नुकसान नहीं हुआ है। हर एक चीज़ों का नुकसान हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से बहुत लोगों का नुकसान हुआ। जैसे कि यहाँ से 20 प्लस मवेशी थे, वो सब खत्म हो गए हैं। किसी का पैसा 1.5-2 लाख रुपया, मेरा स्वयं गाड़ी था 1.5 लाख, वो भी खत्म कर दिया गया। अनाज वगैरह भी, सारा चीज, अनाज रोटी सब, अनाज वगैरह तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। मकान की अभी तक क्या स्थिति है? मकान की स्थिति पूरी तरह से बुरी है। 30 कितने मकान जले? ये सर 30 से प्लस होंगे जो कि आग से जलाया गया है। क्या आप लोग अभी भय के माहौल में है या फिर और कुछ चाह रहे हैं आप लोग? भय के माहौल में तो जरूर है हम, लेकिन प्रशासन जो है ना अभी हम लोगों को बहुत ही मदद कर रही है। तो हम लोगों में थोड़ा सा विश्वास और हम लोग थोड़ा सा भी हिम्मत में। कौन है इसके पीछे मेन? ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे मेन जो है उनका नाम है नंदू पासवान। सारा इस तरह को जो खेल किया जा रहा है ये सब उसी का है। उसके अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर जो 7:30 बजे के लमसम 7:15 बजे के बीच में जो घटना हुई थी, 100 से प्लस लोग यहाँ पर इस घटना स्थल पर पहुंचे थे और लोगों को ये सब ग्रस्त किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम व्यासमुनि हुआ। जैसा कि आपने सुना कि ग्रामीण जो है वो अभी फिलहाल भय के माहौल में है, क्योंकि जो दृश्य उन्होंने देखा था और अभी जो यहाँ पे जो टीम जो यहाँ पे जो भी निरीक्षण कर रही है उसमें कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं। अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ खोखे भी बरामद किए गए हैं, जो भी अनऑफिशियली अभी इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। मगर जो रात के जो दृश्य था वो सुबह होने के बाद कई कुछ बयां कर रहा है कि यहाँ पे जो दबंग प्रवृत्ति के जो लोग थे उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया है और नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा आगे कुछ इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है इस वक्त, वहां की क्या परिस्थिति है और पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, सुबह होते ही नज़ारा जो है बिल्कुल बदला है, क्योंकि रात का जो खौफनाक मंजर था लोग उससे अभी भी निकल नहीं पाए हैं। क्योंकि अभी जो क्षतिपूर्ति जो हुई है उसका अभी आकलन यहाँ पे शुरू हो गया है और धीरे धीरे जितने भी लोगों के जो घर जले हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उनका क्षति का आकलन किया जा रहा है। अभी प्रशासन की तरफ से जो है राहत सामग्रियाँ यहाँ पे वितरित की गई थी और अभी चूंकि सुबह का वक्त है और बच्चे भूखे हैं तो यहाँ पे अभी प्रशासन की तरफ से नाश्ते पानी का इंतजाम किया गया है। और पुलिस की कार्रवाई जो है अभी देर रात से लगातार जारी रही है और अभी इसकी हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मगर 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो मुख्य अभियुक्त जो ग्रामीण जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं नंदू पासवान, उसकी भी गिरफ्तारी की सूचना है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
धीरे धीरे जो है यहाँ पे जो जिंदगी जो है उसे सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरे दलित बस्ती को ही जला दिया गया था उस वक्त। तो उसके बाद जो अफरा तफरी का जो माहौल जो कायम हुआ था उसे अब सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी यहाँ पे सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं और लोग जो जैसे जैसे आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो अपने गांव में नहीं थे और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं तो वो अपने अपने घरों को देख रहे हैं। हालांकि मंजर अभी पूरी तरह से बदला नहीं है, मगर लोगों का जो दर्द जो है वो अभी भी यहाँ से निकल कर आ रहा है सामने। जी अनिल, ये बताइए कि क्या है ये पूरा मामला, किस वजह से इन दबंगों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? क्या वाकई जमीन विवाद कोई मसला है या इसके अलावा कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, पूरा मामला जो है वो जमीन को लेकर ही है, क्योंकि यह नदी का किनारा एक किनारा इलाका है और यहीं पे जो दलित लोग जो है वो लगभग यहाँ 50 साल से लगभग यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, उनके पूर्वज यहाँ पे रह रहे हैं। तो यह जमीन जो है विवादित है और बिहार सरकार की जमीन है। कुछ लोगों को यहाँ पर्चा देकर बसाया गया है, मगर उनकी संख्या बेहद कम है। तो कई लोग जो है अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं और इसी जमीन पे एक और पक्ष बगल का गांव है प्राणपुर और बेदौर पंचायत का है, वहाँ के कुछ लोगों का इस जमीन पे दावा करते हैं। क्योंकि मामला लंबित है, न्यायालय में है और इसको लेके अभी मामला पूरी तरह से फैसला नहीं आया है। तो इस जमीन को लेकर ही जो है पूर्व में भी एक दो बार क्लैश हुए हैं, मगर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, ये यहाँ के स्थानीय लोग भी कभी नहीं सोचे होंगे कि इस जमीन के कारण उन्हें इस तरह की मंजर को देखना पड़ा होगा। क्योंकि जमीन को ही लेके बात शुरुआती दौर से ही आ रही है और जो दबंग प्रवृत्ति के जो लोग जो है वो इसी समुदाय से आते हैं और उनके द्वारा पूर्व में भी उन्हें धमकी दी गई थी कि जमीन खाली करने के लिए, और विगत कुछ दिनों से जमीन बेचने की बात सामने आ रही थी, जिसमें कुछ स्थानीय लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे। तो कहीं न कहीं जमीन का ही मामला आ रहा है। और वाकई अनिल, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को पुलिस प्रशासन कितनी गंभीरता पूर्वक इस समस्या का समाधान करती है। बढ़ते आगे, नवादा में बुधवार शाम देदौर के पास स्थित कृष्णा नगर दलित बस्ती में आग लगने की खबर सामने आई। आनंद फानन में जिले के डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, मामले की जानकारी ली। स्थानीय लोगों के अनुसार दलित समुदाय से ही कुछ बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने गांव के नंदू पासवान और उसके सहयोगियों पर घर जलाने के आरोप लगाए। घटना के वक्त गोलीबारी की बात भी सामने आई है। तत्क्षण हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ और पुलिस बल सब लोग आए, अग्निशमन दल भी आया और आग को बुझाया गया है। देखिए 21 घर की क्षति हुई है और इसका विशेष सर्वेक्षण भी हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। है क्या, यहाँ पर पहले से एक टाइटल चल रहा था और उसी टाइटल के क्रम में एक भूमि का विवाद भी है, उसी के क्रम में प्रतिपक्षी लोगों ने किया है, ऐसा इन लोगों ने बताया है। करीब 7-7:15 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है घरों को जलाया गया है। जो इतना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं। जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिल के रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है। साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी। हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन